अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है अक्सा और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने आज के व्लॉग में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे के बारे में जो कि यूट्यूब पे क्या, टेलीविज़न पे क्या, पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू सीखी, बोली और समझी जाती है वहाँ वहाँ तक छाया हुआ है। और उस ड्रामे का नाम है कभी मैं कभी तुम। और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट आर ड्रामा। सबसे पहले वाओ, जस्ट वाओ, अ बिग हार्ट फॉर द प्रोडक्शन, फॉर द एक्टर्स, देयर एक्टिंग एंड द होल कास्ट जो है ना, उन्होंने धमाका, उन्होंने इतना अच्छा उस पर काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि उसका एक एक जो करैक्टर है उसमें आपके लिए एक लेसन है। सबसे मेन जो मेरा पसंदीदा है वो आप सबके भी पसंदीदा होंगे, शर्जीना और मुस्तफ़ा का जो करैक्टर है वो बहुत ही जो है वो अच्छा है, अमेजिंग है। तुम्हें का इतना शौक है ना, उसका ख्याल रखना भी सीखो। जाओ उधर बैठो, जाओ। सिर्फ मुझे शौक है, तुम्हें शौक नहीं है। अब देखो, तुम लफ्ज मत कहो, लफ्ज पकड़ने की जरूरत। और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उन दोनों की जो बॉन्डिंग है आपस में, और इसके अलावा जो है उन दोनों का जो है आपस में एक दूसरे का साथ देना, और उनका जो रिलेशन है बेसिकली ख़ास तौर पे वो जो है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और जितनी भी ख़वातीन जो शादीशुदा हैं या जिनकी शादी होने के वाली है, उनके लिए शर्जीना का जो करैक्टर है उसमें ख़ास लेसन है कि आपने अपने जो हस्बैंड हैं उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का किस तरह से ख्याल करना। वो मुझे बहुत अच्छा करैक्टर लगता है उसका, कि वो अपने हस्बैंड की सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए इवन अपने पेरेंट्स को भी जवाब दे देती है। बैकग्राउंड में मेरी बेटी की आवाज़ें आ रही हैं और हमारे परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, उसको आपने इग्नोर करना है। जस्ट फोकस ऑन ड्रामा रिव्यू। इसके साथ साथ जो दोनों भाइयों का आपस में करैक्टर है वो और उनका रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा है। एक तरफ एक भाई ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है। पहले एक ऊपर था और एक बहुत ही नीचे था, वो कहते हैं पॉवर्टी लाइन से भी नीचे था, उसके पास मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं था। और फिर आहिस्ता 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 उसकी बीवी की सपोर्ट की वजह से वो ग्रूम हो रहा है, और वो जो है ना उसका अब अच्छा खासा जो है वो काम बनना शुरू हो गया है। और अब आने वाले जो एपिसोड्स हैं उसमें ये होगा कि जो अदील है वो बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा और मुस्तफ़ा जो है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो यार ये तो चलेगा बाहर से आवाज़ें और ये सारी चीज़ें परिंदों वाली, तो ये सब तो चलेगा। और सबसे मेन जो मुझे मज़े का सबसे मेन जो मुझे मज़े का सीन लगा था वो था, वो सब कुछ मज़े का लगा था। उसमें तो इतनी मीम्स बन चुकी हैं जिसकी कोई हद नहीं है। पूरा पाकिस्तान है उस पर मीम्स बना बना के उसको कैरेक्टर को, अब तो उस सीन को बल्कि बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया और बहुत वायरल भी हुआ है वो सीन। वो जो उसका भाई पैसे देने आया था और उसने उसको हिट करके मारा था, जैसे कोई प्लेयर जो होता है क्रिकेट का वो एक कदम के फासले पर रन आउट हो जाता है, इस तरह से उसने उसको ऐसा निशाना मारा ना वापस पैसों का। तो वो बहुत जो है ना वो मज़े का सीन था। जो आपने मेरे और शर्जीना के साथ किया ना, उसके बाद मैं लिहाज कर रहा हूँ आपका, वरना 2 मिनट में धक्के देके बाहर निकाल दूं आप। शट अप मुस्तफा, अंग्रेजी मत झाड़ो, मुझे भी आती है अंग्रेजी। इज्जत कर रहा हूँ, मेरी छत के नीचे खड़े हो, इज्जत से बाहर निकलो। बहुत गंदा मोहल्ला है, 4-5 बुला लूंगा, थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। लूजर, नाकाम, फेलियर तो हमेशा से थे। तुम लोग इस काबिल ही नहीं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। मैं नहीं हूँ, मैं नाकाम, आप कामयाब हो गए। मेरे पास में इज्जत है, डिग्निटी है अपनी। मैं बीवी के धंधे पे ना ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। अब निकलो यहाँ से, बहुत जलील हो गए हो, बहुत ज्यादा हो गए, चलो निकलो। Ridiculous। जेब में टका है नहीं, दिमाग आसमान पे। और अब पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में देखने वाला ये जो ड्रामा लोग देख रहे हैं ना, उन सबको पता चल गया कि जो अदील है उसके पैसे मुस्तफ़ा ने वापस कर दिए। अगर नहीं किसी को पता चला तो वो कौन है, वो अदील की और मुस्तफ़ा की माँ है।
वो ये समझ लिया कि हाय मेरा बेटा तो मेरे अपने भाई की मदद करके आया है और उसको पैसे दे के आया है। वो जाहिर है कि अब ये हमारी जो फैमिलीज़ में कॉमन ये चीज़ है कि जो बच्चा जो है वो कमा रहा होता है, पेरेंट्स जो हैं वो उसके ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं और उनकी बात ज़्यादा सुन रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पर्सन जो कि कम कमा रहा होता है या बिल्कुल ही नहीं कमा रहा होता। इस केस में तो मुस्तफ़ा बिल्कुल भी नहीं कमा रहा था ना, कुछ कर भी रहा था तो वो अपने कमरे के हद तक की था। मतलब पेरेंट्स उसको समझ ही नहीं रहे थे, उसको इनकरेज ही नहीं कर रहे थे कि तुम भी कुछ करते हो। अगर वो कुछ कहना चाहता भी था तो वो कहते थे तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, नो नो तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, तुम तो नालायक हो, तुम ऐसे हो, वेले हो। तो वो इंसान के ना माइंड में चीज़ बैठ जाती है तो वो उस पर बिलीव करना शुरू हो जाता है। तो इस करैक्टर के साथ भी यही इशू था। और ये हमारे जो सोसाइटी है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे इस तरह से होते हैं। अगर 2-3 बहन भाई होंगे तो एक बेचारा थोड़ा सा जो है ना वो बाकियों के निस्बत कम मार्क्स लेके आता होगा तो पेरेंट्स कहना शुरू कर देंगे कि ये तो नालायक है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो बस जो है ना इसने तो हमारी नाक कटा दी है, फलाना टमकाना ये वो। हालांकि वो अगर उस पर मेहनत करो, थोड़ा जिहा टाइम देने की ज़रूरत है तो वो भी ठीक हो नहीं सकता, हो तो सकता है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ ये हमने एक वो चीज़ अपने माइंड में बना लिया कि नहीं तू नालायक ही है, तू कुछ नहीं कर सकता। हालांकि ऐसे नहीं होता है, बच्चे को मेहनत की ज़रूरत होती है, टेंशन की ज़रूरत होती है। ये जो हमारे यहाँ लोग ऊपर नीचे प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर बच्चे संभाले नहीं जाते और अटेंशन नहीं दी जाती, तो दरमियान में एक बच्चा जो इग्नोर हो जाता है वो बेचारा इस तरह का हो जाता है और फिर उसको इतना इग्नोर करते हैं, लाइफ टाइम इग्नोरेंस मिल जाती है उसको। और फिर उसको जो है ना हमेशा उस पर टैग लगा देते हैं कि तुम नालायक हो, तुम ये हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम फलाना ये वो वगैरह वगैरह। अब मेरी बेटी बहुत ही रो रही है पीछे से, तो आप लोगों को तो समझ भी नहीं आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ।